प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थ्य और पराक्रमी नाम में आप सबों का इस जुलाई महीने के पहले रविवार की आराधना में आप सबों का और एक बार मैं स्वागत करता हूं प्रियो। प्रभु का वचन कहता है प्रियो, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। प्रेज़ द लॉर्ड। आप और मैं जब इस वीडियो को देख रहे हैं, हम जो इस वीडियो के द्वारा इस प्रार्थना को देख रहे हैं, परमेश्वर ने प्रिय आपको और मुझे बनाया है। परमेश्वर हमारा सृजनहार है। प्रभु को हम लोग धन्यवाद करेंगे प्रियो, क्योंकि उसने पूरे पिछले महीने में, पूरे जून महीने में उसने हमें संभाला है। हमें ही नहीं, हमारे परिवारों को संभाला है। उसने हमारी सुधि ली है प्रियो। कैसे कैसे आश्चर्य कर्म उसने हमारे जीवनों में किए हैं और कैसे कैसे उस परमेश्वर ने हमें संभाला है प्रियो। हम जानते हैं कि कैसे पैसे की कमी थी, कैसे किस किस चीजों में हमें परमेश्वर ने संभाला है, उठाया है। उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे। आइए प्रियो, ये समय है, अपने आंखों को हम लोग मूंदे, अपने आंखों को बंद करें और उस परमेश्वर को धन्यवाद करें, उस परमेश्वर का गुणानुवाद करें, धन्यवाद करें उसके उस महान और पवित्र नाम को। ओ धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु आपके चरणों के निकट हम और एक बार आते हैं प्रभु राजा। प्रभु प्रार्थना करते हैं आपसे कि प्रभु हमारी सहायता, प्रभु आपने जो पूरे जून महीने में की है परमेश्वर पिता, जो आपने हमें संभाले रखा परमेश्वर पिता, प्रभु हर एक परमेश्वर पिता कमी घटी में आपने हमें प्रभु रहने नहीं दिया, लेकिन प्रभु आपने हमें बहुतायत से आशीर्वादित किया परमेश्वर पिता। प्रभु आपने हमें आत्मिक, आपने हमें शारीरिक, प्रभु आपने हमारे प्रभु पैसों में आपने आशीष दी है परमेश्वर पिता, आपने चंगाई प्रदान की है परमेश्वर पिता, और प्रभु आपने हमें बहुतायत का जीवन जीने के लिए आपने हमारी सहायता की और मदद की है परमेश्वर पिता। प्रभु आज की इस आराधना का आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं मेरे राजा कि प्रभु आज की आराधना को तो आशीर्वादित कर। प्रभु आज के भजन संहिता जो पढ़ा जाता है परमेश्वर पिता, प्रभु तो हमसे उस वचनों के द्वारा तू बातें कर। प्रभु हमें उत्साहित कर। प्रभु हमारी आत्मा में परमेश्वर पवित्र आत्मा ये पूरी आराधना आपके हाथों में देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें आनंदित और मगन होने के लिए तू सहायता कर, मदद कर, क्योंकि ये संसार तो प्रभु हमें दुख देने पर तुला हुआ है परमेश्वर पिता, और दुख ही दे रहा है परमेश्वर पिता। प्रभु जी हमें सहायता अगर कहीं से मिलती है तो आपकी ओर से परमेश्वर पिता। प्रभु हमें अगर मदद कहीं से मिलती है प्रभु और शांति कहीं से मिलती है तो वो केवल आपकी ओर से परमेश्वर पिता। प्रभु जी आपके नाम को हम धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं राजा, और महिमा देते हैं राजा, क्योंकि तू भला है, तेरी करुणा सदा की है राजा यीशु मसीह। आपके नाम को हम महिमा देते हैं प्रभु। आज के वचन को भी आपके हाथों में देते परमेश्वर पिता। प्रभु आपके वचन के द्वारा हमारे जीवनों से तू बातें कर। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आराधना भक्ति प्रभु आप ही को अर्पित करते हैं, और ये प्रार्थना प्रभु यीशु के मीठे और पवित्र नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए ये समय है कि हम लोग भजन संहिता में से सुने। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का दिन यहोवा ने हमें दिया है, तो क्यों ना हम उसमें मगन हो, आनंदित हो। तो आइए प्रियो, इस समय हम लोग भजन संहिता 95 निकालेंगे। स्तोत्र संहिता 95 अपन काढूया। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहीरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया, और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसी की चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते और अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में वह मस्सा के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा। उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा, ये तो भटकने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश
न करने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, वही लोग परमेश्वर के विश्राम स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। वही लोग जो परमेश्वर के उपस्थिति में खड़े रह सकते हैं। वे कौन लोग हैं? जो मन के दीन हैं, जो भटकने वाले नहीं हैं, जो परमेश्वर में स्थिर रहते हैं और जो परमेश्वर के मार्ग पे चलते हैं। वही परमेश्वर की विश्राम स्थान में प्रवेश करने पाएंगे, परमेश्वर के उपस्थिति में रहने पाएंगे। प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमें क्या कहता है कि हमें भटकने वाले नहीं होना चाहिए और परमेश्वर के मार्ग में हमें चलना चाहिए। तो आइए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आओ हम यहोवा के लिए उच्च स्वर से अपनी उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें और धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख गाए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। तो आइए प्रियो, हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके, क्योंकि वह हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा है और उसके हाथ की भेड़े हैं। तो क्यों ना परमेश्वर ने यह समय हमारे जीवन में दिया है कि हम उसकी स्तुति आराधना करें। तो हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, क्योंकि वो महाराजा है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। तो आइए उसकी उपस्थिति में आए और उसकी आराधना करें, क्योंकि वही हमारा सच्चा परमेश्वर है और अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें। Praise the Lord. Hallelujah. प्रियो, ये समय है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसका गुणानुवाद करें, उसके नाम को जय जयकार करें। जैसे हमने अभी भजन संहिता में ही पढ़ा, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं और उस अपने उद्धार की चट्टान की जय जयकार हम करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, उस परमेश्वर ने हमें पूरे पिछले महीने संभाले रखा और उस पर वो परमेश्वर जो है विश्वास योग्य परमेश्वर है और हमें आगे भी संभालने वाला वो परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए प्रिय, उसकी जय जयकार करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसका गुणानुवाद करते हैं, उसके नाम को धन्य कहते हैं। आइए प्रिय, अपने आंखों को बंद करते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु हमें तैयार कर अपनी आत्मा में, ताकि हम तेरा गुणानुवाद कर सके, तेरा जय जयकार कर सके। प्रभु जी, वो प्रभु अपने हृदय से हम आपको जय जयकार करते हैं राजा। हालेलुया। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार करिए उस परमेश्वर का। हालेलुया। ओ उद्धार की चट्टान, हम तेरा जय जयकार करते हैं, ओ महिमा करते हैं राजा। अनुग्रहकारी विधाता है, भला वो सबका चाहता है। अनुग्रहकारी विधाता है, भला वो सबका चाहता है। वो ही करता है उद्धार, वो ही करता उद्धार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जयकार। थैंक यू जीसस। प्रभु करते तेरी जय जयकार। अति करुणा में दया
है। जय हो जय हो जय हो जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जय, जय हो जय हो जय हो जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। बोल यीशु मसीह की जय, बोल यीशु मसीह की जय। हाँ परमेश्वर, हम करते तेरी जय जयकार। स्तुति के योग्य परमेश्वर तू ही है। ओ यहोवा निसी, यहोवा रफा, यहोवा एल शद्दाई। प्रेज द लॉर्ड प्रियो, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। एक नया गीत गाकर उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, गुणानुवाद करते हैं, जिसके योग्य वह परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। कहते थे कपटी मुझे भागते थे मुझसे दूर, पर खुदा ने ऐसे छुआ मुझे, अब रहा नहीं मैं यहाँ हूँ। कहते थे कपटी मुझे भागते थे मुझसे दूर, पर खुदा ने ऐसे छुआ मुझे, अब रहा नहीं मैं यहाँ हूँ। पराजय नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ करने अद्भुत काम, यीशु ने दिया मुझे नया नाम विजेता। पराजय नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ करने अद्भुत काम, यीशु ने दिया मुझे नया नाम विजेता। परमेश्वर ने हमें हारा हुआ नहीं रखा प्रियो, वो परमेश्वर हमें विजय दिलाने वाला, उसने हमारा नाम पराजय से बदलकर विजेता रखा है। उसने आपका नाम पराजय से हटाकर विजेता रखा है। उसने हमें विजयी बनाया है, क्योंकि वो विजय देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, स्तुति करें उसकी। दुश्मन था मैं खुदा का, मूर्खता लगता था क्रूस, पर यीशु ने ऐसे छुआ मुझे, बन गया मैं पौलुस। दुश्मन था मैं खुदा का, मूर्खता लगता था क्रूस, पर यीशु ने ऐसे छुआ मुझे, बन गया मैं पौलुस। पराजय नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ करने अद्भुत काम, यीशु ने दिया मुझे नया नाम विजेता। पराजय नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ करने अद्भुत काम, यीशु ने दिया मुझे नया नाम विजेता। उस परमेश्वर ने हमें बनाया है अद्भुत और अद्भुत कार्य करने के लिए। उसने कहा है प्रियो हमसे कि मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन जो मेरे नाम पर विश्वास करेंगे वो इससे भी बड़े बड़े कार्य को करेंगे, अद्भुत से अद्भुत कार्य करेंगे। हालेलुया। तो प्रियो, परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है ताकि हम विजयी जीवन जी सके। वो परमेश्वर ने हमें बनाया है ताकि
ताकि हम दूसरों को भी विजयी जीवन जीना सिखा सके। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हमें पापी जीवन से हारा हो गया था पराजय से दूर, उस पुराने इंसान के काम से किया यीशु ने मुझे दूर। हमें पापी जीवन से हारा हो गया था पराजय से दूर, उस पुराने इंसान के काम से किया यीशु ने मुझे दूर। अब पराजय नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ करने अद्भुत काम। यीशु ने दिया मुझे नया नाम विजेता। अब पराजय नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ करने अद्भुत काम। यीशु ने दिया मुझे नया नाम विजेता। यीशु ने दिया मुझे नया नाम, यीशु ने दिया मुझे नया नाम, यीशु ने दिया मुझे नया नाम विजेता। हाँ, वो परमेश्वर ने हमें दिया है नया वो नाम, जो नाम है विजेता। वो परमेश्वर ने आपको और मुझे प्रियो विजेता बनाया है। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। आइए प्रियो, अपनी आंखों को इस बार हम लोग बंद करते हैं आराधना करते हुए, और परमेश्वर से हम लोग प्रार्थना करते हैं, उसका गुणानुवाद करते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। राजेशु मसीह उसके पवित्र आत्मा को पुकारे प्रिय अपने जीवनों में, और एक बार और उस पवित्र आत्मा से कहें कि तू आजा हमारे जीवनों में, हमारी जान, हमारे जिस्म, हमारी रूह में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। We call upon your Holy Spirit, O Lord, one more time.
आम्ही काहीच नाही पवित्र आत्मा तुझ्याशी. We are nothing, we are nothing, we are zero, Lord. प्रभु हम शून्य है आपके, पवित्र आत्मा के बगैर हम शून्य हैं. आपसे यही विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि तेरे वचनों पर स्थिर होकर चलना तो हमें सिखा दे. हमें आपकी आत्मा की चलाई चलना सिखा दे, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि जितने आत्मा की चलाई चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं, वही परमेश्वर के पुत्र है करके आपका वचन कहता है. वो परमेश्वर पिता, प्रभु हमारी आंखों को तू खोल ताकि हम अंधकार में भटकते हुए ना रहे, लेकिन प्रभु आपके वचन के प्रकाशन में, आपके वचन के प्रकाश में हम निरंतर चलते रहे और आपके नाम का हम गुणानुवाद करते रहे. प्रभु आपके नाम को परमेश्वर पिता हम ऊंचा उठाने वाले बने, ना कि परमेश्वर पिता निंदा दिलाने वाले या परमेश्वर पिता शर्म दिलाने वाले. प्रभु आपका नाम जो ऊंचा है, हमारे जीवनों में भी आपका नाम हमेशा ऊंचा और ऊंचा ही बरकरार बना रहे. परमेश्वर पिता, Oh Jesus, we worship you, Lord. वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे. वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे. बोल यहोवा सुनता तेरा आसमानी तू अपनी सुना दे. बोल यहोवा सुनता तेरा आसमानी तू अपनी सुना दे. वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे. वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे. बोल यहोवा सुनता तेरा आसमानी तू अपनी सुना दे. बोल यहोवा सुनता तेरा आसमानी तू अपनी सुना दे. हाँ परमेश्वर पिता, तू बोल आज हमसे. प्रभु जहाँ कहीं हमारे जीवन में अभी भी अंधेरा है, अंधकार है, प्रभु तू उजियाला अपने परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा तू उसमें उजियाला कर दे. परमेश्वर पिता, खोजता हूँ, तुझको निहारता हूँ, और खोजता हूँ, तुझको निहारता हूँ. लेकिन मेरे प्रभु आज भी प्यासा हूँ. लेकिन मेरे प्रभु आज भी प्यासा हूँ. आज भी प्यासा हूँ. बोल यहोवा सुनता तेरा आसमानी तू अपनी सुना दे. बोल यहोवा सुनता तेरा आसमानी तू अपनी सुना दे. दाऊद के जैसे स्तुति मैं करता हूँ. दाऊद के जैसे स्तुति मैं करता हूँ. लेकिन मेरे प्रभु पापों में गिरता हूँ. लेकिन
परमेश्वर पिता, हम पापों में गिरते हैं परमेश्वर पिता, तू हमें बचा ले, हमें छुड़ा ले। जीवन की आशा तूने यीशु में मुझको दी, जीवन की आशा तूने यीशु में मुझको दी। लेकिन मेरे प्रभु विश्वास में कमजोर हूँ, लेकिन मेरे प्रभु विश्वास में कमजोर हूँ, विश्वास में कमजोर हूँ। बोल यहोवा सुनता तेरा नाज़वाणी, तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा नाज़वाणी, तू अपनी सुना दे। परमेश्वर तेरी वाणी परमेश्वर पिता, ओ प्रभु ताकि हम विश्वास में मजबूत होके जाए, तेरी आत्मा से भरते चले जाए। अब प्रभु हमारे पाप हमसे, प्रभु तू कहता है अपने वचन में, जैसे उंधियाचल अस्ताचल से दूर है, वैसे ही मैंने तुम्हारे पापों को तुमसे दूर किया है। प्रभु तू ऐसे ही दूर हमारे पापों को हमसे रख, ताकि हम निरंतर प्रतिदिन पवित्रता से शोभायमान होकर प्रभु आपकी स्तुति, आपका गुणानुवाद हम करते रहे, तेरी वाणी हम सुनते रहे, प्रभु तेरा दर्शन हम प्राप्त करते रहे। प्रभु तू हमसे अपने वचनों के द्वारा, प्रभु अपने प्रकाशनों के द्वारा, प्रभु अपने परमेश्वर पिता, प्रभु अपने विजन्स के द्वारा तू हमसे मिले, हमसे बातें करे, और हम आप में सिद्ध होते चले जाए, परिपूर्ण होते चले जाए। हरा जय यीशु मसीह, तू बोल हमसे आज वचनों के द्वारा, आज के मध्यस्थी की प्रार्थना के द्वारा, हर एक उस आज की प्रार्थना के माध्यम के द्वारा, अपने दास के द्वारा प्रभु तू हमसे बातें कर। ओ परमेश्वर पिता, तेरा वचन तो दो धारी तलवार है परमेश्वर पिता। आज तू मांस और गुदे को तू अलग कर परमेश्वर पिता, जो आपकी ओर से नहीं है हमारे जीवनों में, हर एक उस अनवांटेड चीजों को, हर एक परमेश्वर पिता उस हर एक चीजों को जो आपकी ओर से नहीं है प्रभु, हमारे जीवनों से तू आज उनको नष्ट कर, भस्म कर दे परमेश्वर पिता। और जो आपकी ओर से है वो और भी खिलता चला जाए, और भी नए तरीके से उमड़ता चला जाए। और परमेश्वर पिता एक नए आशीर्वाद इस नए महीने में हम प्राप्त करते चले जाए, तो वो यही अनुग्रह हम आपसे मांगते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना और इस आराधना को आपके सबको आपके चरणों में अर्पित करते हैं। धन्यवाद के साथ इस आराधना को हम करते हैं। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, ये समय है कि हम लोग मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर के सामने हम लोग अपने भारत देश के लिए, पूरे विश्व के लिए हम लोग मध्यस्थी करेंगे। प्रियो, मैं एक एक पॉइंट पढ़ूंगा, हम सब मिल करके उस पॉइंट के लिए जो है प्रार्थना करेंगे। सबसे पहला मुद्दा है, पॉइंट है विश्व में शांति के लिए, क्योंकि जो अशांति का माहौल बना हुआ है, हम सभी जानते हैं, न्यूज चैनल्स में दिखा रहे हैं कि कैसे युद्ध का माहौल, कैसे वायरस की वजह से जो है बहुत उथल पुथल मच चुकी है, और जो भी अलग अलग देशों के बीच में चल रहा है हम सभी जानते। प्रियो, आइए प्रियो, हम परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर पिता प्रभु, आपका हस्तक्षेप आप सभी नेशंस के, जो बड़े बड़े नेशंस है, उनके लीडर्स के बीच में प्रभु आपका आत्मा कार्य करे, और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रिय, आइए। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु जी, आपके चरणों के निकट हम और एक बार आते हैं पर प्रभु जी, और प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर पिता कि प्रभु हमारे इस पृथ्वी पर जितने भी परमेश्वर पिता देश है, सभी पर तो दया कर, तेरी करुणा का हाथ प्रभु बना रहे परमेश्वर पिता। प्रभु हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं अमेरिका, प्रभु चाइना, परमेश्वर पिता रशिया, और परमेश्वर पिता प्रभु ऐसे तमाम जो बड़े बड़े देश है, साउथ कोरिया, परमेश्वर पिता प्रभु जी हमारे भारत देश
के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि प्रभु आपकी विशेष शांति परमेश्वर पिता हमारे देशों में बनी रहे। परमेश्वर पिता जो भी युद्ध का माहौल, जो भी वायरस की वजह से परमेश्वर पिता उथल पुथल मची हुई है परमेश्वर पिता, वो प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी दया उंडेल दे परमेश्वर पिता। प्रभु हमें और कुछ नहीं, प्रभु आपकी दया हम मांगते हैं परमेश्वर पिता। इन तमाम देशों के ऊपर परमेश्वर पिता, तमाम देशों के लीडर्स के ऊपर में परमेश्वर पिता, प्रभु वो कोई भी निर्णय हड़बड़ी में आकर के ना ले परमेश्वर पिता, जल्दबाजी में आकर के ना ले परमेश्वर पिता, लेकिन प्रभु आपके आत्मा के द्वारा तो उनको चला परमेश्वर पिता। प्रभु आपके आत्मा से तो उनको भर दे प्रभु, तो उनका उद्धार कर परमेश्वर पिता। और प्रभु जी आपके कार्य के लिए परमेश्वर पिता वो अपने देश को इस्तेमाल कर सके परमेश्वर पिता, ना कि नाश और हत्या करने के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस वायरस के द्वारा परमेश्वर पिता जितने भी लोग इन्फेक्टेड हैं प्रभु उनको तो सभी को चंगा कर और इस वायरस को परमेश्वर पिता प्रभु जड़ से मिटा दे राजा यीशु मसीह, सारे देशों में से परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारी इस प्रार्थना को सुना है प्रभु। धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। आइए प्रभु हम लोग दूसरी प्रार्थना विनती करते हैं कि भारत में परमेश्वर की शांति बने रहने के लिए, हम लोग जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी अनबन हो रही है, भारत और चीन के बीच में जो भी जैसे भी संबंध है आप सभी जानते हैं परमेश्वर से हम लोग प्रार्थना करेंगे भारत और नेपाल के बीच में भी। तो आइए प्रियो ये तमाम देश जो हमारे सीमा से जुड़े हुए हैं हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे देश में और उन देशों में हमेशा शांति बने रहे, मेल मिलाप बना रहे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए प्रियो, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया प्रभु जी। और एक बार आपके चरणों के निकट आते हैं, आपसे प्रार्थना करते राजा कि प्रभु भारत और पाकिस्तान के बीच में परमेश्वर पिता आपकी शांति बनी रहे परमेश्वर पिता। किसी भी प्रकार की परमेश्वर पिता युद्ध की स्थिति जो बनी हुई है प्रभु राजा वो परमेश्वर पिता स्थिति बनी ना रहे परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेल मिलाप तो आत्मा भारत और पाकिस्तान के बीच में दे, मेल मिलाप का आत्मा प्रभु तो भारत और चीन के बीच में दे परमेश्वर पिता। जो भी परमेश्वर पिता जो चाइनीज आइटम्स परमेश्वर पिता चाइनीज ऐप्स से लेकर के जो भी यहाँ पर बंद किए गए परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु राजा कि प्रभु तो सहायता कर, मदद कर परमेश्वर पिता, इसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट चाइना में ना जाए परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी तू सहायता कर, मदद कर परमेश्वर पिता। भारत और चाइना के बीच में, चीन के बीच में परमेश्वर पिता आपकी शांति बनी रहे परमेश्वर पिता। भारत और नेपाल के बीच में भी परमेश्वर पिता तू शांति बनाए रख परमेश्वर पिता। तूने ही तो कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ प्रभु। आपकी शांति प्रभु हमारे इन तमाम पड़ोसी देशों के ऊपर में तुम उंडेल दे प्रभु जी। उसी तरह प्रार्थना करते हैं कि हर एक विश्वासी परमेश्वर पिता प्रभु जी, प्रार्थना करते राजा कि हर एक विश्वासी जो भारत देश में पाए जाते हैं प्रभु के दास परमेश्वर पिता प्रार्थना की आत्मा से भर जाए प्रभु जी। तो सहायता कर, मदद कर मेरे परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते राजा, आइए प्रिय हम मिलकर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तमाम विश्वासी, सभी विश्वासी परमेश्वर की आत्मा से भरे जाए और वो निरंतर प्रार्थना में लौलीन रहे। इस संकट के समय में परमेश्वर को पुकारे और परमेश्वर कहता है कि संकट के समय तो मुझे पुकार और मैं तेरी सुन लूंगा। तेरी परमेश्वर पिता हम महिमा करते हैं परमेश्वर राजा। प्रभु हम सभी विश्वासियों को, सभी परमेश्वर पिता प्रभु के दासों को आपके हाथों में देते हैं और आपसे प्रार्थना और विनती करते राजा कि हमें अपने आत्मा से, आपके प्रार्थना के आत्मा से तू भर। बड़े बोझ के साथ प्रभु हम तमाम विषयों के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहे परमेश्वर पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है कि धर्मी जनों के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है परमेश्वर पिता। प्रभु ऐसे ही परमेश्वर पिता चिन्ह और चमत्कार आपके धर्मी जनों की प्रार्थना के द्वारा तो कर परमेश्वर पिता। उसी तरह हम लोग प्रिय प्रार्थना करेंगे सभी मसीह प्रार्थना मंडली के लोगों के लिए और तमाम जितने भी लोग इस वीडियो को निरंतर देखते आए हैं, आशीर्वादित होते आए हैं, हम प्रार्थना करेंगे उन सबों के लिए। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया प्रभु जी। मसीह प्रार्थना मंडली के लिए प्रार्थना करते राजा कि हर एक विश्वासी परमेश्वर पिता आपके आत्मा से भरे परमेश्वर पिता। हर एक विश्वासी विश्वास में मजबूत और दृढ़ हो परमेश्वर पिता। कोई भी विश्वास से पीछे ना हटे, लेकिन प्रभु जी आपके आत्मा से प्रभु परमेश्वर पिता वो बढ़ता चला जाए परमेश्वर पिता। आपके वचनों के प्रकाशन से वो भरता चला जाए परमेश्वर पिता। हर एक परमेश्वर पिता इस प्रार्थना संगति के द्वारा वो आशीर्वादित होते चले जाए। कोई भी किसी भी प्रकार की कमी घटी में ना रहे, किसी भी बीमारी या बंधनों में ना रहे। हम आपसे
यही विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं अगर कोई व्यक्ति अगर किसी भी बीमारी में है परमेश्वर पिता, तो इसी घड़ी उनको स्पर्श कर और चंगा कर प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तू यहोवा राफा है, चंगा करने वाला परमेश्वर। प्रभु तेरे ही कोड़े खाने से परमेश्वर पिता मसीह प्रार्थना मंडली का एक एक व्यक्ति, एक एक सदस्य परमेश्वर पिता, बच्चा हो या बूढ़ा हो परमेश्वर पिता, प्रभु जी या जवान हो परमेश्वर पिता, वो हर एक बीमारी से मुक्त होता चला जाए यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। कि प्रभु जितने लोग, जितने व्यूअर्स देख रहे हैं परमेश्वर पिता, तो इस वीडियो को प्रभु तू उनको भी स्पर्श कर इसी घड़ी परमेश्वर पिता, उनको तू परमेश्वर पिता आपके आत्मा से भर दे परमेश्वर पिता, और उनको वो तू चंगा कर। उनके हर एक मुसीबतों को तूने अपने क्रूस पर ले लिया है परमेश्वर पिता, प्रभु उनको चंगाई और फुर्ताई भरा तो जीवन दे परमेश्वर पिता, और तेरे अनंत जीवन के हम भागी होते चले जाए, और परमेश्वर पिता प्रभु तेरे दूसरे आगमन तक हम तैयार पाए जाए परमेश्वर पिता। यही अनुग्रह हम आपसे मांगते हैं, धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को करते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार मैं आपका अभिवादन करता हूं प्रियो, और यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत करता हूं इस बहुत ही विशेष समय में जब हम परमेश्वर के वचन में से सीखने जा रहे हैं। देखिए, वचन पर आधारित ही हमारा विश्वास हो, और यदि वचन को छोड़ करके और किसी बात को आधार यदि हम अपने विश्वास को लेकर के बनाते हैं तो वो थोड़ा सा धोखा हो सकता है। तो मेरे प्रियो, आज के इस समय जब हम परमेश्वर के वचन में से जब हम सीखने जा रहे हैं, मेरा विश्वास है कि आप अपने बाइबल, अपने नोटबुक और अपने पेन को लेकर के आप बैठे हैं। और देखिए ना, देखते देखते 2020 के 6 महीने निकल गए और अभी हम लोग जुलाई महीने में आ गए हैं ना। थोड़ा सोचिए तो सही कि बीते 6 महीने में हमारी जो शारीरिक उन्नति है, जो होना चाहिए था, कितनी हुई है। हम लोग कितने बड़े हैं, हमने कितना क्या कुछ नहीं खाया होगा बीते 6 महीनों में, और हमारी एक वृद्धि हो गई, एक बढ़ोतरी हो गई। हम लोग अभी भी जिंदा पाए जाते हैं। हम लोग कुपोषित होकर के या बिना खाना या बिना पानी के हम मर नहीं गए। और इसी बात को यदि हम लोग अपने आत्मा के बारे में सोचेंगे तो बीते 6 महीनों में हमने परमेश्वर के कितने सारे वचन को हमने हासिल किया है। मेरे प्रियो, क्या लाभ हुआ है आपको अब तक इन तमाम वचनों की सेवकाइयों के द्वारा? आपका और आपके परमेश्वर का कितना रिश्ता और अधिक गहरा हुआ है, क्योंकि अब ये पहला रविवार है, ये 7वें महीने का, और अभी और शेष 6 महीने बचे हैं। हम जब दिसंबर तक पहुंचेंगे, हम कौन सी सारी बातों को लेकर के परमेश्वर को धन्यवाद देना पसंद करेंगे कि प्रभु आपने 2020 में मुझे ऐसा बनाया, ऐसा संभाला, ये मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति की, और कौन कौन सी बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आज का जो वचन है मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि बड़े ध्यान से सुने, बड़े ध्यान से सुने। अक्सर जो समझदार और जिम्मेदार लोग होते हैं वे अपने जीवन में योजनाओं को लेकर के चलते हैं, प्लानिंग के साथ में चलते हैं। और जिनके पास में योजना होती है उनके पास में एक लक्ष्य होता है, एक निशाना होता है, एक पड़ाव होता है, और वो चाहते हैं कि अपनी योजना के साथ में हम लोग इस गोल, इस लक्ष्य को हम लोग हासिल करें। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो लोग अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं वो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी प्राथमिकताओं को तय करते हैं। समझ रहे हैं आप? जो लोग समझदार होते हैं, जो लोग जिम्मेदार होते हैं, वे अपने जीवन में योजनाओं को लेकर के चलते हैं। जबकि हम लोग बस अभी ये पहले इतवार में ही है मेरे प्रियो। इस नए महीने के लिए, 7वें महीने के लिए, जुलाई महीने के ये जो पूरे जो 31 दिन है, कुछ लक्ष्य बनाइए, कुछ योजना बनाइए कि प्रभु ये 31 दिनों में मैं इस बात को हासिल करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू अचीव दिस, आई वॉन्ट टू हैव दिस इन माई लाइफ। मैं अपने जीवन में उस बात को पाना चाहता हूँ। प्रियो, जब आपके पास में योजना होगी तभी आपके पास में लक्ष्य होगा। जब आपके पास में लक्ष्य होगा, आप प्राथमिकताओं को बनाएंगे कि मैं किस प्रकार से अपने लक्ष्य तक मैं पहुंच सकूं, मैं किस प्रकार से अपने योजना को मैं हासिल कर सकूं। जिनके पास में लक्ष्य है वही एक अच्छे मुकाम पर पहुंचते हैं, वो सफल पाए जाते हैं। विदाउट प्रायोरिटीज, ध्यान से सुनिए, यदि आपके पास में प्राथमिकता नहीं है
तो फिर अंत में हम लोग कहां पहुंचेंगे? यदि हमारे पास में कहां पर पहुंचना है यह यदि तय नहीं है, बस रास्ते से चले जा रहे, हम लोग कहां पहुंचेंगे मेरे प्रियो? ये चर्च प्रतिदिन के जीवन में जब हम लोग सुबह उठते हैं, हम लोग सोचते हैं कि आज मुझे क्या करना है। यदि आप अपने काम पर जाने वाले हैं तो सोचते कि नहीं, पहले मैं ये कर लूंगा फिर अपने काम पर जाऊंगा, पहले मैं ये कर लूंगा फिर मैं ये करूंगा। पहले क्या है? लॉकडाउन से पहले भी हम लोग जब सुबह उठते थे अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी हम लोग तय करते थे, हम लोग उसको आसानी से आगे बढ़ जाते थे और लक्ष्य को प्राप्त कर लेते थे। लेकिन अब लॉकडाउन के बाद में परिस्थिति वैसी नहीं है। अब हमको किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, कहीं पर जाने के लिए, कुछ करने के लिए हमको 10 बार सोचने की जरूरत है कि ये क्या मेरे लिए सुरक्षित है। पहले हमारी प्राथमिकताओं को ठहराने का जो तरीका होता था वो भिन्न था, लेकिन आज वो भिन्न है। जब हम अपने आत्मिक जीवन को अपने सांसारिक या भौतिक जीवन के साथ में जब हम तुलना करते हैं तो ये काफी विपरीत है, ये काफी भिन्न है। आप दोनों बातों को, दोनों जीवनों को, जो कि आपका आत्मिक जीवन है और जो कि आपका भौतिक या सांसारिक जीवन है, जो आपका आत्मा वाला जीवन है और जो आपका शरीर वाला जीवन है, आप दोनों एक समान करके नहीं चल सकते। ये दोनों भिन्न है। जब हम अपने भौतिक जीवन के बारे में सोचते हैं तब अक्सर वो सबसे पहले हमारे शरीर से जुड़ा हुआ आता है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, है ना, भौतिक चीजों की प्राप्ति। लेकिन जब हम आत्मिक जीवन के बारे में सोचते हैं, when we think about the spiritual realm, it is not like that, वो उसके जैसे नहीं है। जब हम आत्मिक जीवन, आत्मिक क्षेत्र के बारे में जब हम सोचते हैं, हमारी सबसे पहली प्राथमिकता हमारा परमेश्वर हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज हमारा जो विषय है हमारी प्राथमिकताओं को तय करना, सेटिंग अप द प्रायोरिटीज, आपल्या प्राथमिकतेला निश्चित करणं, ठरवणं। भजन संहिता 16 अध्याय और वचन 8 और 9 मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, बल्कि मैं 8 से 11 तक पढ़ना चाहता हूं। भजन संहिता 16 अध्याय 8 से 11, और यहां पर ऐसा लिखा है, दाऊद लिखते हैं, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, दाऊद जब यहां पर लिखते हैं भजन संहिता 16 अध्याय में, तो उन्होंने परमेश्वर यहोवा को अपना भाग बनाया है, अपना पोर्शन बनाया है, अपना वाटा बनवलेला है। और यहां पर वो लिखते हैं, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। क्या ही मधुर वचन है। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद के जीवन में परमेश्वर ही प्रथम क्रमांक है, परमेश्वर यहोवा ही नंबर 1 है, और बाकी चीजें फिर बाद में। और इसीलिए तो वचन 9 में वो इस बात को कह सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, लिखिए, अंडरलाइन कीजिए वो शब्दों को, मेरा हृदय, मेरी आत्मा, मेरा शरीर। 3 बातें वचन 9 में हम लोग पढ़ते हैं। जब यहोवा निरंतर उसके सम्मुख है, दाऊद हमें सिखाना चाहते हैं कि जब हमारा परमेश्वर, हमारा रचयिता, हमारा यहोवा जब निरंतर हमारे सम्मुख रहेगा, तब हमारा हृदय क्या रहेगा? आनंदित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। आनंदित रहेगा, खुशी रहेगी उसमें, प्रफुल्लित रहेगा, जब हमारा परमेश्वर हमारे आंखों के सामने हमेशा निरंतर रहेगा। और फिर नंबर 2 लिखा है यहां पर वचन 9 में, मेरी आत्मा मगन हुई। प्रेज द लॉर्ड। मेरी आत्मा, देखिए, मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन। और फिर तीसरा लिखा है, मेरा शरीर भी
चैन से रहेगा। मेरे प्रियो, क्या यह सच्चाई नहीं है कि वर्तमान स्थिति में हमें ये तीनों चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है? हमारे हमारे हृदय में खुशी चाहिए, आनंद चाहिए। अक्सर लोग सवाल कर रहे हैं, कब चर्च खुलेगा, कब ये जिला में जो डिस्ट्रिक्ट का जो बॉर्डर हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते हैं, हम लोग कब कर पाएंगे, कब हमारा जीवन सामान्य हो जाएगा। उनका आनंद अपने लोगों को ना देखने के वजह से, अपने अपनों को ना मिलने के वजह से उनका आनंद कहीं तो भी ठहर सा गया है। हर कोई अपने आप को कंट्रोल कर रहा है। हाँ, वचन कहता है कि जब मेरा यहोवा मेरे सामने रहेगा, मेरा हृदय आनंदित रहेगा। हालेलुया। लिखा है मेरी आत्मा मगन रहेगी, अर्थात मैं खो जाऊंगा। आई विल वर्शिप द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन भी मेरे प्रिय हमको यही सिखाता है कि हमारा परमेश्वर ऐसे आराधकों को खोजता है जो आत्मा और सच्चाई से। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम लोग गीत गाते हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। और गाने वालों के चेहरे देखना सबसे पहले। यदि वो आत्मा से गा रहे हैं तो उनका हृदय, उनकी आत्मा उनके चेहरे पर दिखाई पड़ेगी कि वो आनंदित है। लेकिन यदि उनका दिमाग कहीं और है, आत्मा कहीं और है, उनका शरीर कुछ और है, तो फिर उनका चेहरा, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें, वो केवल दिमाग से गा रहे, दिल से नहीं गा रहे। एक कम ऑन चर्च, हमारा परमेश्वर ऐसे आराधकों को नहीं खोजता। वचन में लिखा है मेरी आत्मा मगन हुई, कब? जब यहोवा निरंतर मेरे सम्मुख है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन। और फिर नंबर 3 लिखा है मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। कैसे रहेगा? चैन से रहेगा, निवांत पडून रहेल, है ना। माय बॉडी, माय फ्लेश, है ना, मेरा शरीर बहुत रिलैक्स रहेगा, कोई चिंता नहीं। हालेलुया। लिखा है वचन 11 में, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमें जीवन का रास्ता दिखाएगा। हर एक दिन वो हमें रास्ता दिखाएगा। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यहोवा यदि निरंतर हमारे सम्मुख है, हमारे जीवन में हमारा परमेश्वर यदि प्रथम है, यदि पहले नंबर पर है, मेरे प्रियो थोड़ा गौर कीजिए, लिस्ट बनाइए आप। सबसे पहले मेरे जीवन में मेरे लिए कौन है? जब आप रोज सुबह उठते हैं, क्या एक भी दिन ऐसा आप छोड़ सकते हैं कि आप बिना आईना देखे निकल जाएं? क्या आप अपने आप को आईने में देखना पसंद नहीं करेंगे? क्या आप अपने आप को देखना पसंद नहीं करेंगे कि आज मैं कैसा दिख रहा हूं, आज मैं कैसी दिख रही हूं? कहीं मेरे आंख सूज तो नहीं गए, मेरी नाक कहीं मोटी तो नहीं हो गई है, कहीं पिंपल्स तो ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, है ना। अपने आप को हम लोग पहले देख लेते हैं। अर्थात कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्राथमिकताओं की सूची में, प्राथमिकताओं के लिस्ट में सबसे पहले मैं, मेरी हेल्थ, मेरा स्वास्थ्य, मेरी तबीयत, या फिर मेरा परिवार। जैसे सुबह उठ रहे हैं तो देख रहे हैं कि बच्चा ठीक तो है ना, कहीं गिर तो नहीं गया, कहीं चला तो नहीं गया। टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिली, अपने परिवार के बारे में, अपने जॉब के बारे में। आपकी प्राथमिकताओं की सूची में, लिस्ट में सबसे नंबर 1 कहीं आपका जॉब तो नहीं है, आपका पैसा तो नहीं है, आपके रिश्तेदारी तो नहीं है, आपकी प्रतिष्ठा तो नहीं है, आपका औहदा तो नहीं है, आप अपनी प्रसिद्धि को तो आपने अपने पॉपुलैरिटी को तो आपने कहीं नंबर 1 पर नहीं रखा है, कहीं आपने अपनी सेवकाई को तो नंबर 1 पर नहीं रखा है। मेरे प्रियो, दाऊद हमें बताते हैं मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। दैट मीन्स नंबर 1 इज गॉड एंड गॉड अलोन। केवल परमेश्वर, माझा परमेश्वर आणि केवळ माझाच परमेश्वर। जो नंबर 1 पर रहेगा, मेरे प्रियो ध्यान से सुनना, जो नंबर 1 पर रहेगा ना, वही प्रभुता करेगा। यदि आपने अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सारी चिंता की है, यदि आप अपने तबीयत के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, यदि आपके लिस्ट में नंबर 1 पर आपकी हेल्थ है, तो हेल्थ ही आपको, तबीयत ही आपको कंट्रोल करके रखेगी। यदि आपने पैसे को सोच करके रखा है नंबर 1, पैसे के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है ना।
जो भी चीज को आपने नंबर 1 पर करके रखा है वही चीज आप पर प्रभुता करेगी। उसी के बारे में सोचना, वही संभाले रहना, उसी की चर्चा, इन्हीं बातों से हम लोग ग्रसित रहेंगे। ऐसा होता है दौड़ में। ध्यान से सुनना, दौड़ में सभी लोग दौड़ते हैं ना। क्या नंबर 1 पर आने वाला इंसान ये सोचेगा नहीं नहीं नहीं, मैं रुक जाता हूं, मैं नंबर 3 पर आना पसंद करूंगा, जाने दो कुछ लोगों को, गरीबों को जाने दो, मैं नंबर 2 या नंबर 3 चलेगा? कैसा सोच सकता है वो? कभी नहीं। एक कमान जो नंबर 1 पर है या नंबर 3 वाला भी है, नंबर 10 वाला भी है, वो यही कोशिश करेगा कि नंबर 1 में आ जाऊं। कीपिंग गॉड एज आवर प्रायोरिटी मीन्स having his sovereignty upon us। अपने जीवन में यहोवा को निरंतर अपने सामने रखने का मतलब है परमेश्वर की प्रभुता ही हमारे जीवन में निरंतर रहे। नंबर 1 पर वो निरंतर हम पर प्रभुता करता रहे। शुरू में जब भाई रमन ने आप लोगों को जब वेलकम किया, गौर कीजिए उन्होंने कौन से वचन को पढ़ा, उन्होंने क्या कहा। परमेश्वर यहोवा जो हमें बनाने वाला है उसके पहले उन्होंने कुछ कहा है। मैं नहीं बताऊंगा, आप चेक कर लीजिएगा कि उन्होंने क्या कहा है। मेरे प्रियो, मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय और वचन 35 से 37 तक। मरकुस 9 35 से 37 तक। और यहां पर ऐसा लिखा है, बल्कि मैं आपके सामने वचन 33 से पढ़ूंगा 37 तक, 33 से 37। फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे कहा, रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। प्रेज द लॉर्ड। अब इसी भाग को डॉक्टर लूक इन्होंने जब लिखा, लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय और वचन 24 से 27, वो भी भाग में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। देखिए लूक ने कितने सुंदर अच्छे और अधिक शब्दों को जोड़ करके लिखा है इस घटना को। लूका 22 अध्याय वचन 24 से 27। और यहां पर ऐसा लिखा है, उनमें यह वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है। सुन रहे हैं आप लोग? उनमें वाद विवाद हुआ कि कौन बड़ा समझा जाता है, अर्थात चेलों के बीच में या यीशु मसीह के नजर में। यू नो, दे वांटेड टू बिकम अ ग्रेट। वो अपने आप को सुपीरियर बनाना चाहते थे, वो अपने आप को श्रेष्ठ बनाना चाहते थे, वो अपने आप को बड़ा समझने के बारे में वाद विवाद कर रहे, चर्चा कर रहे हैं। वचन 25, उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं, परंतु तुम ऐसे ना होना। यीशु मसीह सिखा रहे हैं, तुम ऐसे ना होना, वरन जो तुम में बड़ा है वो छोटे के समान और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। वचन 27, क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूं। मेरे प्रियो, अक्सर जब हम प्राथमिकताओं को सोचते हैं, हम लोग अपने बारे में सोचते हैं कि मुझे वो सीट मिलना चाहिए, मेरे साथ में ऐसा होना चाहिए, मैं टॉप में आना चाहिए, मैं बड़ा रहना चाहिए, बस मैं पीछे नहीं रहना चाहिए, है ना। यीशु मसीह सिखाते हैं, जो बड़ा सोचता है कि मैं बड़ा बन जाऊं, वो पहले छोटा सोचे, अपने आप को नम्र करे, एक सेवक बन जाए। प्रेज द लॉर्ड। कैन यू इमेजिन, क्या आप सोच सकते हैं मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, उन्होंने
मनुष्य का रूप धारण किया, मनुष्य का रूप धारण किया और अपने आप को उन्होंने इतना इतना कम किया कि वो एक सेवक के रूप में बन गया, सेवा करने के लिए आए। इन दिनों में कई कई जगहों पर जो सफाई कर्मचारी है उनका बहुत सत्कार हो रहा है, उनका बहुत ऑनर हो रहा है, क्योंकि वो साफ सफाई कर रहे हैं। दे आर मेंटेनिंग द क्लीनलीनेस। यदि कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, यदि कोई नाम कमाया हुआ व्यक्ति है, कोई धनी व्यक्ति है, कोई बड़ा इंसान है, यदि उन्होंने हाथ में झाड़ू ले लिया पब्लिक के सामने, तो मीडिया की तो चल पड़ी। मीडिया उस बात को बहुत हाईलाइट करता है कि देखिए इन्होंने सफाई की काम को, यानी अपने आप को इतना छोटा भी कर दिया कि इन्होंने हाथ में झाड़ू ले लिया, है ना। लोग अपनी वाहवाही कराना चाहते हैं। मेरा यीशु खुदा होने के बावजूद भी उसने अपने आप को इतना नम्र किया, इतना सेवक किया। वो सफाई कर्मी बन गया मेरे पापों को धोने के लिए। उसने अपने हाथों को गंदा कर लिया मेरे पापों को धोने के लिए। उसने अपने हाथों को गंदा कर लिया आपके पापों को धोने के लिए। कैन यू इमेजिन? वो बड़ा होने के बावजूद भी वो छोटा हो गया हमारे लिए। जब हम अपनी प्राथमिकताओं को तय करते हैं, कभी अपने बड़प्पन के बारे में ना सोचे, दीन और नम्र रहे। Praise the Lord. Keeping God as our priority means humble yourself, serving one another. परमेश्वर को, यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखना नंबर एक। यदि मैं कहता हूं कि मेरा परमेश्वर है, यदि आप कहते हैं कि मेरा परमेश्वर ही मेरे लिए नंबर एक है, उसका मतलब जानते क्या है? आप सबके सेवक हैं, आप सबके दास। आज पहला रविवार है। हम लोग अक्सर चर्च में प्रभु भोज की संगति करते हैं और बाइबल में हम उस घटना को पढ़ते हैं कि रोटी तोड़ने से पहले, उस मेज को खाना खाने से पहले यीशु मसीह ने क्या किया? अपने चेलों के पांव धोए और उन्होंने कहा जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी आपस में एक दूसरे के साथ करो। मेरे प्रियो, अपने घमंड में ना चले, अपने यहोवा को अपने निरंतर सम्मुख रखे। मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय और फिर वचन 34 से 38। मरकुस 8 अध्याय और वचन 34 से 38। और यहां पर लिखा है, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वो पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लजाएगा। यीशु मसीह अपने पीछे आने वाले लोगों के लिए कह रहे हैं, इफ यू वांट टू बी द डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट, यदि आप यीशु मसीह के चेले बनना चाहते हैं, यदि आप यीशु मसीह के चेले बने रहना चाहते हैं, तो यीशु मसीह यहां पर सिखा रहे हैं कि मनुष्य ने यदि सारे जगत को प्राप्त कर लिया परंतु अपने प्राण की हानि उठाई तो उसे क्या लाभ? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो उसे इनकार करना होगा अपने आपे से और अपना क्रूस उठाना होगा। यदि हम कहते हैं कि यीशु मसीह ही मेरी प्राथमिकता है, यदि हम कहते हैं कि यहोवा दाऊद के समान मेरा भी यहोवा ही निरंतर नंबर 1 है, मेरे प्रियो, क्या हम ये क्राइटेरिया, क्या हम इन बातों को अपने जीवन में पूरा कर रहे हैं? आज हमारी दौड़ सुबह उठने के बाद कौन सी चीजों के लिए ज्यादा रहती है? क्या आप भोर को उठ करके अपने परमेश्वर का चेहरा ताकते हैं, अपने परमेश्वर से बातें करते हैं? दिन की शुरुआत अपने परमेश्वर से बातचीत के साथ में हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, गौर कीजिए ना, आज सुबह जब आप उठे सबसे पहला शब्द आपके मुंह में कौन सा आया? हाँ, हम लोग अक्सर अपनी दौड़ को ऐसा दौड़ते हैं कि बस मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे ये हासिल करना है, मुझे ये काम करना है, मुझे पैसा कमाना है, केवल ये भौतिक 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 चीजें। यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? अर्थात
प्राण की हानि उठाना पड़े तो भी चलेगा, लेकिन मेरी प्राप्ति यीशु मसीह ही रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। अर्थात हमारा लाभ किसमें है? यीशु मसीह की प्राप्ति में है। प्रेज द लॉर्ड। बीते 6 महीने में मैंने यीशु मसीह को कितना प्राप्त किया, कितने उसके स्वभाव को, उसके सोच को मैंने प्राप्त कर लिया और मैं उसके साथ में जी रहा हूं। वो मेरे तत्व बन गए, वो मेरे सिद्धांत बन गए, वो मेरे प्रिंसिपल्स बन गए। मेरे यीशु के स्वभाव को मैंने प्राप्त कर लिया। चर्च, यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखना। यदि परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह पवित्र आत्मा यदि मेरी प्राथमिकता है, यदि वो मेरा नंबर 1 है, तो ये बातों को हमारे जीवन में पूरा होना भी बहुत जरूरी है। वर्तमान में हम यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए कौन सी बातों की हानि उठाने के लिए भी तैयार है? यीशु मसीह ने वचन 38 में कहा है, यहां पर यीशु मसीह कहते हैं जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वो पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लजाएगा। क्या पड़ोसी लोग आपका ठट्टा उड़ा रहे हैं इसलिए आप जोर से गाना जोर से परमेश्वर की आराधना करना छोड़ देंगे? क्योंकि खिड़की से कोई ताक रहा है और आपको मजाक उड़ा रहा है, क्या इसीलिए आप प्रार्थना करना छोड़ देंगे? लोग कहेंगे कि अरे ये परमेश्वर परमेश्वर करने में क्या रखा है, काम कर पैसा मिलेगा और उसी में समाधान है। क्या आप लोगों की बातों में आकर के परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ देंगे? एक कमान चर्च, यीशु मसीह कहते हैं कि सारे जगत को प्राप्त किया, अपने प्राण को यदि गंवा दिया तो फिर क्या लाभ। अर्थात यीशु मसीह हमारे लाभ की बात बता रहे हैं और वो ये है कि तुम मेरे पीछे आओ और मुझे प्राप्त कर लो, तब तुमको लाभ ही लाभ है। परमेश्वर को अपनी प्राथमिकता बनाना मतलब यीशु मसीह के पीछे उनके अनुयायी, उनके चेले बनकर के, उनके डिसाइबल बनकर के चलना। यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना 14 अध्याय, बस मैं समाप्ति पर हूं, अंतिम कुछ 2-3 वचन पढ़ करके हम लोग यहां पर समाप्त करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और फिर वचन 15 में यीशु मसीह ने कहा है यदि हम उसको अपनी प्राथमिकता बताते हैं, यदि वो नंबर 1 है, यदि वो प्रथम है हमारे जीवन में, यीशु मसीह ने वचन 15 यूहन्ना 14 अध्याय के वचन 15 में ऐसा कहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। If you love him, you will obey him. जर तुम्ही आपल्या ख्रिस्तावर प्रीती करता तर तुम्ही त्याच्या आज्ञेचं पालन कराल। यदि आप यीशु मसीह नंबर 1 पर है, यदि हमारे जीवन में हम उसकी हर एक बात को माने, हर एक बात को मानेंगे। क्या आपने अपने पुराने पिछले स्वभाव को छोड़ दिया है, या आज भी कुछ कुछ बातें रह गई है और वो रह के जोर करती है और आपको बताती है कि तू वो नहीं है जो नई सृष्टि का है, तू वही है जो पुरानी सृष्टि का है। कम ऑन चर्च, मुझे सुनने वाले मेरे भाई मेरी बहन, वचन हमें बताता है यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। देखो पुरानी बातें बीत चुकी है। यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया, ओबे हिम। मत्ती 6 अध्याय और फिर वचन 24, एक अंतिम वचन बता करके मैं यहां पर रुकूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और वचन 24, और बहुत ध्यान से पढ़ना और सुनना, आपको पता चलेगा प्राथमिकता क्या है। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। सुना, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। नंबर 1 परमेश्वर या धन। क्यों लॉकडाउन हटाया गया?
लोग तो अभी भी ज्यादा मर रहे हैं, अभी ज्यादा और संक्रमित हो रहे हैं। क्यों लॉकडाउन हटाया गया? अर्थव्यवस्था को बराबर करने के लिए, है ना? अर्थव्यवस्था को ठीक ढंग से लाने के लिए। अर्थव्यवस्था बोले तो पैसे की व्यवस्था। संसार केवल यही जानता है कि जीना है तो पैसा चाहिए, राइट? संसार केवल यही जानता है, जीना है तो पैसा चाहिए। लेकिन परमेश्वर के लोग जानते हैं कि हम जिएंगे केवल यीशु मसीह के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, धन की आवश्यकता है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, धन की आवश्यकता है, लेकिन नंबर 1 पर धन रहेगा या परमेश्वर रहेगा, वो हमको तय करना है, वो आपको तय करना है कि आपके जीवन में प्राथमिकता। दाऊद यहां पर बताते हैं, परमेश्वर राजा, एक राजा होने के बावजूद भी दाऊद कहते हैं यहोवा को मैंने निरंतर अपने सम्मुख रखा है। प्रेज द लॉर्ड। तभी तो वो 3 बातों को फिर बताते कि मेरा शरीर कैसा रहेगा, मेरी आत्मा कैसी रहेगी, है ना, और मेरा प्राण कैसे रहेगा, और वही मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। एक धनी व्यक्ति बताता है आपके जीवन में, मेरे जीवन में प्राथमिकता परमेश्वर के लिए ही हो। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, चाहे आप जहां भी रहे, चाहे चर्च भवन खुलने में समय भी लग जाए, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो जाए, कितनी भी हद तक चली जाए, लेकिन इस बात को कभी मत भूलना, यदि आप दाऊद के जैसे आशीषित होना चाहते हैं, यहोवा परमेश्वर को निरंतर अपने सम्मुख रखें। अपने यीशु के साथ का जो रिश्ता है उसमें कभी भी दरार ना आने दे। कम ऑन, आज हम ये तय कर ले बीते 6 महीनों के लिए कि अब मुझे इन 6 महीनों में मेरे परमेश्वर के साथ मुझे इतना बढ़ना है, इतना बढ़ना है कि वास्तव में लोग कहने पाए हाँ, इसका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। अपनी प्राथमिकता अपने परमेश्वर को बनाए। प्रभु आपको आशीषित रखे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके दया के सिंहासन के निकट आते हैं। धन्यवाद प्रभु इन सुंदर वचनों के लिए। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, हमने सुन तो लिया, हमने बोल तो दिया, हमने पढ़ भी लिया, हमें समझने की बुद्धि शक्ति दीजिए प्रभु, और आपके वचन के अनुसार चलने वाली इच्छा शक्ति दीजिए प्लीज, ताकि हमारे जीवन में प्राथमिकता केवल परमेश्वर ही हो। हम भी दाऊद के जैसे कहने पाए कि यहोवा को मैंने निरंतर अपने सम्मुख रखा है। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने मेरी इस प्रार्थना को सुना है। सारा आदर सारी महिमा आपको देता हूं और ये विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूं, आमीन। आइए हम प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना कहें। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमें हमारी दिन भर की रोटी तो आज हमें दे, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरी, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की मधुर संगति, सहभागिता और सामर्थ्य अब सभी विश्वासियों के साथ यीशु के दोबारा आगमन तक हमेशा बनी रहे, आमीन। गॉड ब्लेस।